नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गवरिया और देख रहे हैं आप सक्षम एकेडमी चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के जो इंटरव्यू साक्षात्कार होने वाला है, उन साक्षात्कार के लिए आप जो है करंट अफेयर्स जो है किस प्रकार से तैयार करें। करंट अफेयर के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको तैयार करना चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स से संबंधित जो प्रश्न हैं साक्षात्कार में पूछे जाने वाले हैं उनका जवाब आप आसानी से दे सको, यदि सही तरीके से प्रिपेयर किया होगा तो। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने इससे पहले के वीडियो जो इंटरव्यू से संबंधित है मैंने बनाए हुए हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आप बहुत अच्छे से लिंकअप कर पाएंगे। इससे पहले मैंने बायोडाटा के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है और गवर्नमेंट स्कीम को किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है उनमें भी चर्चा की हुई है। आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज किन किन मुद्दों पर बात करेंगे जो करंट अफेयर के ज्वलंत मुद्दे हैं अभी वर्तमान में। तो सबसे पहला जो मुद्दा है, सबसे पहला हम 4 से 5 ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिन मुद्दों से संबंधित हम अलग अलग श्रेणियों में भी जाएंगे, उनकी विभिन्न दिशाओं में भी जाएंगे कि किस प्रकार से उनको तैयार करना है, क्या क्या बिंदु आपको जो है जोड़ने चाहिए। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सबसे महत्वपूर्ण यही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरा आपको क्या तैयार करना है, कोरोना महामारी, इससे संबंधित सारे जो फैक्ट्स हैं और उद्देश्य, लक्ष्य, सारी चीज़ें जो है आपको तैयार करनी है, उत्पत्ति वगैरह सारी अभी विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कोरोना महामारी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो हो गया। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, एनकाउंटर जो अभी हुआ है, एनकाउंटर जो यूपी में और आंध्र प्रदेश में हुआ है, बहुत ही विवादित रहा है, उसके बारे में आपको तैयार करना है कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या सच है क्या नहीं है, क्या ये सही है कि नहीं है, पुलिस और प्रशासन की भूमिका इसमें क्या रही है, इसके बारे में चर्चा करनी है। और चौथा, वर्तमान में लोकतंत्र की स्थिति में आपको ये तैयार करना है कि दल बदल कानून बन गया है, फिर भी विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न राज्यों में सरकार गिराने और बनाने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये सरकार बनाने और गिराने के प्रयास हो रहे हैं और कई जगह पे सरकार गिरी हुई है, मतलब सरकारों में परिवर्तन भी हुए हैं और वर्तमान में राजस्थान में ये चल भी रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा हो सकता है, हमारे इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इन 4 मुद्दों के बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको क्या करना है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य जो संबंध है, आसपास वाले देश है उनके संबंध हैं, जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध, उनके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है, क्योंकि यह एक ऐसा बिंदु है जिसमें से प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा, आपको भारत चीन संबंधों के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि हाल ही में विवादों में रहा है ये मुद्दा और ये ज्वलंत है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे यही बिंदु लगता है, क्योंकि इन संबंधों में अभी जो गड़बड़ हुई है उसके कारण भारत सरकार ने जो है 59 ऐप्स जो हैं भारत में चल रहे थे चाइना से संबंधित, उनको बैन भी किया है। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है जिसके अंतर्गत प्रचलित और जाना माना ऐप जो है टिकटॉक, वो भी आता है। तो इसलिए जो है ये इसको प्रिपेयर करना हमारे लिए ज़रूरी भी हुआ है। और सीमा विवाद भी हुआ है, सीमा विवाद भी चल रहा है, उसके कारण भी यह मुद्दा है जो सुर्खियों में रहा है।
और इसके बाद एक और अभी हो रहा है कि भारत का जो है नेपाल के साथ में अभी संबंध बिगड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको भारत की सैन्य शक्ति के बारे में आपको गहन अध्ययन करना है। और आपको किन बिंदुओं पर जो है अध्ययन करना है करंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर, जो भाई की वर्तमान विश्व में भारत की सैन्य शक्ति के बारे में आपको अध्ययन करना है। और बदलते विश्व में भारत की सैन्य शक्ति में जो है क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उन सुधारों के बारे में भी आपको प्रिपेयर होकर जाना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो भारत की विदेश नीति है आपको उसको भी अच्छे से तैयार करके फिर जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो बिंदु है हमारा उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर जो है आपका कोई भी प्रश्न जाने वाला है। तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद में हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना महामारी जो है उसकी जो प्रिपरेशन है आपको कहाँ से करनी है। कोरोना महामारी जिसे कोविड-19 भी कहा जा रहा है, इसका नाम कोविड-19 भी है। आपकी इसकी जो प्रिपरेशन है इसमें आपको क्या करना है, एक तो इसकी उत्पत्ति के बारे में पता करना है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, और इसके समाधान, सावधानियाँ क्या क्या रख सकते हैं हम। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको WHO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको प्रिपेयर करनी है। वहाँ पर आपको सारे फैक्ट्स हैं उनको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप जो है यदि आप ये जो फैक्ट्स हैं इनको कहीं मेंशन करते हैं आप, तो वहाँ पर आप बाकायदा इस चीज़ को बताइए आपकी जो है ये फैक्ट्स जो है जो WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो उसकी प्रासंगिकता जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपका फैक्ट जो माना जाएगा। कोरोना महामारी के बारे में ये सारी जो चीज़ें हैं मोटे मोटे तौर पर ये जो चीज़ें हैं। और इसके अलावा कुछ एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ कि और क्या हो सकता है। एक तो कोरोना महामारी का जो है उससे निपटने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज लाया गया है, उस आर्थिक पैकेज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं जो है लोगों को दी जा रही है। एक तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात, इस भारत सरकार और राज्य सरकार में आपको विशेषतर आपको राजस्थान के बारे में विशेष ध्यान देना है कि राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। इसके अलावा सबसे विशेष जो आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा मॉडल, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का मॉडल जो है उसने किस प्रकार से कोरोना महामारी को निपटा। इस मॉडल के अंतर्गत जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन रहे, किनका मुख्य योगदान रहा, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या बेहतर कर सकते थे, क्या उससे और क्या कहाँ कमी रही दूसरे जिलों में, वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रिपेयर करनी है कोरोना महामारी के बारे में। तो आप इस बिंदु को भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे और सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। आप यदि हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें जो है बहुत सारा उत्साहवर्धन होता है, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं और आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें जो है और मोटिवेशन मिल सके कि हम अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी को जो है सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। इसके बाद जो है हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान भारत में जो है लोकतंत्र की स्थिति, इसके बारे में आपसे सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि वर्तमान भारत में जो है लोकतंत्र की स्थिति अभी क्या है और क्या इनमें सुधार होने चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो है चर्चा में इसलिए है
चर्चा में इसलिए भी, और हमारा जो है लोकतांत्रिक जो है हमारा ढांचा भी है, तो इसके बारे में बात होनी लाजमी है। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए है कि विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न राज्यों में जो है सरकार गिराने और बनाने का प्रयास जो है अभी चल रहा है। वो चल रहा है, क्यों चल रहा है? दल बदल कानून बना दिया गया है, उसके बावजूद भी सरकार गिराने और बनाने के प्रयास हो रहे हैं, और कुछ राज्यों में ऐसा हुआ भी है, और राजस्थान में अभी चल भी रहा है। तो राजस्थान में चल रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि इस स्थिति के बारे में जो है आपको सुझाव आपके पास हो कि जो दल बदल कानून है वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, कानून की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। भली बाती वर्तमान में कानून की स्थिति आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये इस स्थिति को, ऐसी स्थिति बार बार से पैदा ना हो, इससे निपटने के लिए क्या क्या आप जो है सुझाव दे सकते हैं, और क्या वो सुझाव प्रासंगिक है, इस बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो सुझाव आपको देने हैं, और इस कानून में सुधार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको देने हैं, और लोकतंत्र में क्या क्या हमारे सुधार हो सकते हैं, अपेक्षित सुधार जो है वो आपको तैयार करने हैं, ताकि सवाल ऐसा हो सकता है 100% यदि इस मुद्दे पर बात हुई तो इस पर भी जरूर बात होगी, और इस पर भी जरूर बात होगी, इस पर भी बात होगी, और बात यहाँ तक भी पहुँचेगी, और यहाँ तक पहुँची और आपने तैयार किया हुआ है तो आप अच्छे से जवाब उसका दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस मुद्दे पर भी बात होगी कि क्या राजनेताओं को जो है, आपसे ऐसा सवाल हो सकता है कि क्या राजनेताओं को लोकतंत्र का मजाक बनाने का अधिकार है? क्या लोकतंत्र का मजाक बनाने का अधिकार है? ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सवाल को भी आप अच्छे से रिसर्च करके प्रिपेयर कीजिए, सही उसमें अपने तर्क वितर्क जो है प्रस्तुत कीजिए, ताकि आप जो है उनको संतुष्ट कर सके। इसके अलावा जो है वर्तमान में लोकतंत्र की स्थिति से संबंधित आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ लोकतंत्र का उद्देश्य सिर्फ सत्ता की प्राप्ति करना रह गया है? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। कोरोना महामारी के अंतर्गत आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि जो विशेष शब्दावली का जो इस बार प्रयोग हुआ है, विशेष शब्दावली जो कोरोना के अंतर्गत प्रयोग में हुआ है, जैसे कि क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन और क्वारंटाइन के बाद आइसोलेशन, और ये इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, इन शब्दों का जो है अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है, कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी भाषा से इनका संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। आपने यदि अभी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों को, ताकि उनको मदद मिल सके। और यदि आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, PDF, नोट्स और सभी चीज़ें, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल सकें। रोज़ हम वहाँ पर करंट अफेयर अपडेट करते हैं, PDFs अपलोड करते हैं, और फोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ताकि आपको सारी जो सुविधाएं एक जगह मिल सकें।